सौंफ की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौंफ की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। किस प्रकार से आपको खाद, सिंचाई, बुआई का मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से स्प्रे शेड्यूल रखना है, कौन कौन सी बीमारियां सौंफ की फसल में आती है, कितने समय की ये फसल है, कितना उत्पादन देगी, कितना मुनाफा हो सकता है, कितना खर्चा आएगा, सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखते हैं तो सौंफ की खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न ये सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। किसान भाइयों, हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानना शुरू करते हैं सौंफ की टॉप वैरायटियाँ। वो हाइब्रिड वैरायटी है जो आपको सबसे बढ़िया उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारी सौंफ की वैरायटियां हैं, लेकिन हमने आपके लिए विशेषकर 4 सौंफ की वैरायटियों का चुनाव किया है। इनमें से आप किसी भी वैरायटी का चयन करें। इनकी समय सीमा भी कम है, यानी लाइफ साइकिल भी कम है, कम समय में यह आ जाती है। फलों का बढ़ाव भी अच्छा देखने को मिलता है, पौधा अच्छा बनता है, 6 से 8 फीट तक उसकी हाइट होती है और हाइट के साथ साथ जो लच्छे होते हैं, जो छत्र होते हैं, वो भी अच्छे प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, पहली वैरायटी का नाम है मंगलम वोलिना। ये 140 दिन से 160 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी अधिकतर मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान भाई यूज़ करते हैं। ये रेतीली, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में भी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी की बात करें तो वह है DSPL 1111 यानी DSPL 1111। ये एक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। 130 से 150 दिन में तैयार होने वाली ये वैरायटी आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन यानी लगभग 4 क्विंटल प्रति बीघा या एकड़ में बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक का अधिकतम उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, इसके साथ में DHF 3180 और तेजस्विनी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। इनका उत्पादन क्षमता भी 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक है और बीघे में 3 से लगाकर 4 क्विंटल तक प्रति बीघा उत्पादन आपको दे सकती है। किसान भाइयों, टॉप की वैरायटियों के बारे में बात करने के बाद में हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में, कौन कौन सी मिट्टी में आपकी फसल अच्छी आ सकती है। सौंफ की फसल आपको किसी भी प्रकार की मिट्टी में बहुत बढ़िया उत्पादन देती है, यानी एक ये ऑलराउंडर फसल है जो आपकी किसी भी प्रकार की मिट्टी में अच्छी बढ़वार प्राप्त करती है और फल भी मिट्टी में उपस्थित न्यूट्रिशंस के हिसाब से आते हैं। अगर मैं बात करूं तो रेतीली, दोमट, बलुई दोमट ये ऐसी मिट्टियां हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मिट्टी के बारे में बात करने के बाद में हमने मिट्टी की किस्में जानी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि आप खेत की तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे। वैसे तो कई किसान भाई गोबर की खाद नहीं डालते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आप गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास इनकी व्यवस्था है तो आपको सबसे पहले जैसे ही खरीफ की फसल से खेत खाली हो, उस खाली पड़े हुए खेत में आपको अवशेष जिसमें हैं अभी भी, उसमें आपको 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद, 2 बोरे यानी 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद और जैविक खाद 50 किलो अच्छे से मिक्स करके उसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाल करके और उसका फंगस की दवाई से ट्रीटमेंट करके गोबर की खाद को अच्छे से इन सब में मिक्स करके इसमें आपको 1 एकड़ में डाल देनी है। इससे आपके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है आपके खेत की, आपकी ज़मीन की काफ़ी बढ़ जाएगी। एक बार आपने ये सब करने के बाद में अब आपको इसे 10 से 12 दिन के लिए सूखने को छोड़ देना है। जैसे ही आपका खेत अच्छे से सूख जाता है, गोबर की खाद में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया धूप के कारण मर जाते हैं, उसके बाद में अब आपको खेत की जुताई शुरू कर देनी है। यहाँ से पहला पड़ाव शुरू होता है खेत की तैयारी का। खेत की तैयारी आपको 3 कामों के द्वारा करनी है। पहला, गहरी जुताई।
गहरी जुताई आपको पलटी पुलाव से करवानी चाहिए। 8 से 9 इंच अंदर तक जाने वाला पलटी पुलाव आपकी ज़मीन को अच्छे से पलट देता है। जो नीचे ज़मीन है जिसमें नमी अधिकतर टाइम बनी रहती है, उसमें मौजूद बैक्टीरिया बाहर की ओर आ जाते हैं, जिनसे सूर्य की रोशनी में आने से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनसे पोषक तत्व तो प्राप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ हानिकारक बैक्टीरिया से आपको शुरुआती समय में ही छुटकारा मिल जाता है। तो गहरी जुताई अच्छे से करवा कर अब आप इसे 8 से 10 दिन के लिए सूखने को छोड़ दें। 8 से 10 दिन सूखने के छोड़ने के बाद में अब आप इसमें कल्टीवेटर चलवा कर जो गहरी जुताई के कारण बड़े बड़े ढेपे आपको मिले हैं ज़मीन में, उनको छोटे छोटे ढेपों के रूप में तोड़ लें। 2 से 4 दिन और धूप खिलाएं, फिर आप इसमें रोटावेटर चलवा दें। रोटावेटर चलवाने के बाद में आपकी ज़मीन समतल और भुरभुरी हो चुकी है। गोबर की मात्रा होने के कारण वो आपको एकदम गद्देदार महसूस होगी। जैसे ही आपकी ज़मीन इस प्रकार की हो जाती है, अब आपकी ज़मीन बुआई के लिए तैयार है। बुआई के लिए किसान भाई जनरली 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सौंफ की खेती में ये दोनों तरीके काफ़ी फेमस है। पहला होता है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में जो रोटावेटर की हुई ज़मीन है, उसमें सौंफ के बीजों का डायरेक्ट जाके छिड़काव कर दिया जाता है। छिड़काव करने से एक फ़ायदा यह है कि इसमें आपको छिड़काव करने का एक नुकसान यह है कि इसमें आपको पौधों की जो संख्या है वो अनइवन मिलती है, यानी कहीं पर आपको पौधे ज़्यादा देखने मिलेंगे, कहीं पर कम। साथ ही साथ बीजों की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा लगती है। 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलो बीज लग जाते हैं। किसान भाइयों, दूसरा तरीका है नर्सरी बनाना। नर्सरी बनाने में आप पहले सौंफ के हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड बीजों को लाकर नर्सरी में पहले उनका पौध तैयार करते हैं और फिर उन पौधों की रुपाई अब 8 इंच की दूरी पर एक दूसरे से कर देते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से नर्सरी बनाकर भी आप बुआई कर सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं सिंचाई। सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सौंफ की खेती में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि यह 6 महीने की फसल है, यानी लगभग 150 से 180 दिन में आने वाली फसल है। अगर आप देसी बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में इसकी सिंचाई आपको बार बार और कई बार करनी पड़ सकती है। अगर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है तो आप इसकी बुआई न करें। किसान भाइयों, इसमें पहली सिंचाई तो आपको बुआई के तुरंत बाद कर देनी है। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिन बाद में, जब पौधों का अंकुरण ढंग से हो जाए और प्रत्येक पौधा आपको नज़र आने लगे, उसके तुरंत बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देना है। तीसरी सिंचाई आपको 40 से 45 दिन या कुछ किसान भाई बुआई के 60 से 65 दिन बाद करते हैं। यह सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय आपका पौधा ग्रो कर रहा होता है, उसमें वेजिटेशन स्टेट में होता है। फल और फूल अभी तक नहीं आए हैं। फल और फूल तो आपको 90 दिन के बाद ही प्राप्त होंगे, लेकिन यही वो सिंचाई है जो डिसाइड करती है कि आपके फलों का ठहराव कैसा होगा, फूलों का ठहराव कैसा होगा। और ये वो समय होता है जब ठंड अपने पूरे चरम सीमा पर होती है। उस समय इस सिंचाई को अच्छे तरीके से करना चाहिए। इससे आपको पाले लगने की संभावना भी कम हो जाती है। सौंफ की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पालों से होता है। किसान भाइयों, आपने सिंचाई के बारे में जान लिया। इसके बाद में बात करते हैं खाद की। खाद और उर्वरक आपको समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से देना है, लेकिन खास करके बुआई के समय जो खाद और उर्वरक होता है उसका महत्व कुछ और ही है, क्योंकि फसल के साथ में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत उसको शुरुआत से ही होती है। इसलिए उस समय जो उर्वरक और खाद आप देते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस फसल की बढ़वार में। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको विशेष करके DAP 2 बोरे यानी 1 क्विंटल प्रति एकड़ और सल्फर 5 किलो प्रति एकड़ या सल्फर से रिलेटेड रिएजेंट 5 किलो प्रति एकड़ आपको लेने हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करें और बुआई के तुरंत बाद इनका छिड़काव कर सिंचाई करें।
बुआई के समय खाद के बारे में जानने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि आपको दूसरी बार खाद कौन सा और कब देना है। किसान भाइयों, खास करके सोप की खेती में हाइट लेने के लिए, जैसे कि इसका पौधा 6 फीट की हाइट तक जाता है, तो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन आपको पता ही है कि यूरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको 60 दिन की फसल होने के बाद में यूरिया पहली बार और 90 दिन की फसल होने के बाद में यूरिया दूसरी बार देना है। किसान भाइयों, यूरिया आपको 2 बोरे यानी 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। सोप की खेती में जिंक का भी काफ़ी महत्व है। या एक बार आप अपनी मिट्टी की जांच अच्छे से करवा लें ताकि आपको न्यूट्रिशंस की वैल्यू पता चल जाए, जिनकी कमी है आपके खेत में, जिनको आप पूर्ति कर सकें। किसान भाइयों, जिंक और यूरिया को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपके खेत में आपको 60 दिन की फसल होने के बाद में अच्छे से भिजा देना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खपतवार नियंत्रण। खपतवार नियंत्रण की अगर बात की जाए तो सौंफ की खेती में खपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको शुरुआती चरण में देखने को मिल सकता है। शुरुआती चरण में ही इसका निपटारा करना बहुत बढ़िया होता है। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है, उसके पहले पहले खरपतवार का आपको नियंत्रण कर लेना चाहिए। निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद में यदि आप खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो जो चारे की जड़ें हैं वो उखाड़ने पर आपकी जो सौंफ की जड़ें हैं वो भी ढीली पड़ सकती हैं, जिसमें जड़ गलन की समस्या या पौधे की सूखने की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण आपको 20 से 25 दिन की जब फसल हो तभी कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं बीमारियों की। कौन कौन सी बीमारियां आती है और कैसे इनका निपटारा करें। किसान भाइयों, बीमारियों के साथ साथ में कुछ एक ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो सौंफ की फसल में देखने को मिलती है, जैसे पाला लगना। पाले की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसका निवारण आपको बुआई के समय ही करना होता है। सल्फर की अगर आप पर्याप्त मात्रा आपकी सौंफ की बुआई के समय नहीं देते हैं तो आपकी फसल को पाला लगने की संभावना बढ़ जाती है। पाले से बचाने के लिए सल्फर की मात्रा सही रखें और सिंचाई सही समय पर करें। जब भी आपको लगे कि पाला लगने वाला है, ठंड की जो मात्रा है बढ़ गई है, तब आप इसकी सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, इसके साथ साथ में दाना काला पड़ना। अगर आपकी फसल को पाला लग चुका है तो आपकी फसल में दाना है वो काला पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी सौंफ की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। किसान भाइयों, इसके साथ ही अगर मैं बीमारियों पैदा करने वाले कीटों के बारे में बात करूं तो सकिंग पेस्ट, इल्लिया, फंगस, कॉलर रूट, गेंदिया और झुलसा कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी सौंफ की फसल में आपको देखने को मिलती है। इनके निपटारे के लिए आपको फंगस का नियंत्रण और साथ ही साथ कीटनाशक का नियंत्रण समय समय पर करना है। आपको इसमें 2 से 3 बार स्प्रे करना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, ये हमारा वीडियो था फसल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके उत्पादन के बारे में और इससे होने वाले प्रॉफिट के बारे में। किसान भाइयों, आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सही वैरायटी का चुनाव करते हैं, सही तरीके से न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, सही समय पर सिंचाई करते हैं, सही तरीके से स्प्रे करते हैं, बीमारियां मुक्त आपकी फसल होती है, तो आपको लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ या 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको भाव क्या प्राप्त होगा। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक ये मार्केट में बिक जाता है। इस हिसाब से आपको 80 से 90 हज़ार रुपये तक की फसल 1 एकड़ से प्राप्त हो सकती है, वो भी मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये के खर्चे में। किसान भाइयों, इस प्रकार से सौंफ की खेती करके आप इसमें एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियोस के बारे में। किसान